तो सर आप जैसे कि ये काठियावाड़ी स्टाइलियन है ना जी। तो सर जरा घोड़े पे आप बताएंगे, जैसे कि अभी थ्योरिकल अपनी बात हो गई, थोड़ी प्रैक्टिकल। इसका पूरा अगर देखेंगे इसका प्रपोर्शन जो है, इसकी हाइट 59 इंचेस है द विदर्स 59। लेकिन इसका पूरा जो नेक, फेस, हेड और पूरा इसकी बॉडी का जो प्रपोर्शन है वो आप अगर साइड से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट लगेगा। आपको कोई भी पार्ट इसका ऐसा एक्सटेंडेड या इलोंगेटेड नहीं लगेगा। ओके। इसके कान अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट, इसका हेड जो देखेंगे तो ये प्रपोर्शन पे इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ना कि केवल हाइट पे। तो मैंने थोड़ा स्टिल ऊपर तो ये पर्टिकुलर घोड़ा जसदन दरबार के यहाँ अरुण नाम का एक स्टैलियन था, उसका बच्चा है। और ये बहुत ही पुरानी काठियावाड़ी के अंदर भी कई सब लाइन्स हैं, सब ब्रीड्स जो बोल सकते हैं आप। सब ब्रीड तो नहीं कहेंगे लेकिन लिनेजेस कह सकते हैं अलग अलग। उसमें से ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। तो सर काठियावाड़ी में भी प्रकार हैं क्या? बिल्कुल, माना जाता है कि काठियावाड़ी में करीब 29 जितने सब ब्रीड्स हैं। 29? हाँ, कुछ एग्जांपल दूँ तो काठियावाड़ के लोग जो कहते हैं वो है जैसे ताजन है, माणकी है, हरण है और दूसरे ऐसे कई प्रकार की सब ब्रीड्स है, फुलमाल है। ओके। और यही ब्रीड्स आपको मारवाड़ी में भी मिलेंगे। वो एक और आपको लिंकेज दिखता है दोनों के बीच में कि मारवाड़ी में भी फुलमाल होता है। ओके। तो कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकली कनेक्टेड रहे हैं ये दोनों, उस वजह से आपको ये सब ब्रीड्स मारवाड़ी में मिलेंगे, काठियावाड़ी में मिलेंगे। तो सर जैसे कि जो काठियावाड़ी घोड़ा है, स्टालियन है, उसको मारवाड़ी घोड़ी पे छोड़ा जा सकता है क्या? देखिए, अब लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि अब दोनों ब्रीड्स को डिस्टिंक्ट माना जाता है। हालांकि हिस्टोरिकली ये होता आया है। और अगर आप ब्रिटिश टाइम के नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया पे मैंने रिसर्च किया है, कई डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे क्लियरली दिखाया जाता था कि काठियावाड़ से जो तिलवाड़ा के शो है या पुष्कर का है या बालोतरा का होता था, ये जो घोड़ों के सारे ट्रेडिंग शोज होते थे पहले भी, उन टाइम पे कई घोड़ियाँ लाई जाती थी और राजपूताना उस टाइम पे जो था उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते थे। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग से ही इमर्ज की गई है ब्रीड्स पर, क्योंकि ये सारी हमारी देसी ब्रीड्स हैं तो दे कैन ऑल बी कॉल्ड इंडिजिनस हॉर्सेस ऑफ इंडिया। जो डिस्करेज करे जाने वाली बात है वो है जो हमारी ये जो ब्रीड्स हैं, इसके अंदर कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोग थोरोब्रेड का ब्रीडिंग कर देते हैं या फॉरेन ब्रीड्स का कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी जो क्वालिटीज़ हैं इनकी इनहेरेंट, वो उससे कई डाइल्यूट हो जाएगी। और ये चीज़ मैं मानता हूँ कि नहीं करनी चाहिए एज लॉन्ग एज हमारी देसी ब्रीड्स में इंटर मिक्सिंग होती आई है और फ्यूचर में भी होती रहेगी, मेरा मानना है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग सर बोलते हैं कि मारवाड़ी में जैसे कि 66-68 हाइट चली जाती है तो लोग बोलते हैं तो थेरो मिक्स है। देखिए, अब तो वो तो अब डीएनए एनालिसिस ही कर सकता है जो मिक्सिंग है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो 66, 68 वगैरह जो हाइट की बात है, ये इवन मारवाड़ी ब्रीड में कभी इसका महत्व नहीं था इतना हाइट का। ओके। प्रपोर्शन का ही महत्व था। जो आप उसकी पूरी ओवरऑल प्रपोर्शन देखेंगे, आज भी आप कोई भी पुराने ब्रीडर से बात करेंगे तो आपको यही बताएंगे कि घोड़ों में प्रपोर्शन देखा जाता है। क्योंकि आप सोचिए, जब ये यूटिलिटी के जानवर थे, जब ट्रैवल करना होता था तो जितनी बल्कि साइज होती होगी उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा घोड़े के लिए मूव करना, राइट। तो प्रपोर्शन पे, एजिलिटी पे, ज़्यादा बड़ी साइज़ का मतलब ये नहीं कि घोड़ा उतना ही शक्तिशाली है। घोड़े में एजिलिटी होनी चाहिए, फिनेस होनी चाहिए, ये सब पे इम्पोर्टेंस। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये हाइट वाली पूरे सब्जेक्ट को प्रपोर्शन पे ही डिपेंड चाहिए। तो सर आपके हिसाब से अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो मारवाड़ी ज़्यादा मजबूत है या काठियावाड़ी? अब ये मजबूत का डेफिनेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। दोनों ही बेहतरीन ब्रीड्स हैं, दोनों ही हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स की जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो प्रदर्शित करती हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाकई में ग्लोबल लेवल पे ये ब्रीड्स बेहतरीन अपने आप को प्रूव करेंगी। आप देख रहे हैं कि मारवाड़ी कई इंटरनेशनल जो स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, कॉम्पिटिशंस में तो नहीं जा रहे हैं लेकिन उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं, जैसे टेंट आपके ड्रेसाज हो गया वगैरह हो गया। सो वी विल सी कि अगर इनको राइट काइंड ऑफ ब्रीडिंग और राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी जाए तो हमारी ब्रीड्स दुनिया में हमारा नाम करेंगी। मारवाड़ी और काठियावाड़ी इन दोनों में मैं कंपटीशन नहीं मैं देख सकता, क्योंकि दोनों एक ही रूट से आए हुए हैं, दोनों शूट से। तो सर काठियावाड़ी को भी स्पोर्ट्स में काम में लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है। जब इतनी बेहतरीन ब्रीड थी जहाँ इन्होंने सदियों से ह्यूमन पॉपुलेशन जो एक्सपांड किया है वो घोड़ों के बैक पे ही किया है ज़्यादातर, तो उसमें अगर ये इन्होंने इतनी सक्षमता दिखाई तो क्यों नहीं आज के कंपटीशन कर पाएंगे। उनको राइट ट्रेनिंग, राइट ब्रीडिंग और राइट टेम्परामेंट देने की ज़रूरत है।
तो सर जैसे काठियावाड़ी और मारवाड़ी है, उसमें खान पान में भी डिफरेंस रहता है क्या कुछ? देखिए यूजुअली तो सेम होता है, उनकी देख रेख की जानी चाहिए, कोई भी ओवर फीडिंग भी ठीक नहीं है, एक संतुलित डाइट होनी चाहिए उनकी, और प्रोटीन का मिक्स, कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्स होता है। सो जो ट्रेडिशनल हमारे करते आए हैं ना, हमारी ब्रीड उन्हीं पे इवॉल्व हुई है, तो वही पैटर्न चलते रहना चाहिए। जो अभी नए तौर पे ये जो हॉर्स फीड्स वगैरह आते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है ये इनके लिए परफेक्ट, और ये जो प्रजाति है वो उसी के लिए इवॉल्व हुई है। ओके। तो सर आपके हिसाब से, जैसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मैं हर किसी को पूछता हूँ, जैसे कि आपके हिसाब से घोड़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चालू होना चाहिए? जैसे कि आपने घोड़ों पे इतनी रिसर्च की है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं, ये तो एक कमर्शियल क्वेश्चन है, परंतु अगर अच्छे तरीके से रेगुलेटेड वे में स्टड बुक रजिस्ट्री रखते हुए अगर हमारे ब्रीड्स को प्रमोट किया जाए तो ये इन ब्रीड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जितना कमर्शलाइजेशन तो नहीं कहूँगा, पर जितना मनी फ्लो करेगा ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में और उसमें, उतना ही ब्रीड के लिए बेटर होगा, उतना ही प्रोफेशनली मैनेज होंगे। और यदि अच्छे से किया जाए, देख रेख के साथ, रेगुलेशंस के साथ, प्रोसीजर्स के साथ, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। तो सर जैसे कि आपने घोड़ों पे रिसर्च किया हुआ है काठियावाड़ी पे, तो कितना टाइम लग गया था आपको रिसर्च करने में? काठियावाड़ी पे तो हमने नहीं किया था, हमारा जो डीएनए प्रोजेक्ट था वो मारवाड़ी पे था। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो काठियावाड़ी भी माना जा सकते हैं बेस टेम्पलेट के हिसाब से। तो वो हमारा प्रोजेक्ट करीब, जो एक्सपेरिमेंट खुद तो करीब 6 महीने चला था, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग पूरा मशीन पे होता है, लेकिन पूरा स्टार्ट से एंड तक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते लिखते करीब हमको 6 से 8 महीने लगे थे। 6 से 8 महीने में। ओके, थैंक यू सर, इतनी जानकारी हमारे सब्सक्राइबरों को देने के लिए। धन्यवाद।